नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सम्यक वाणी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ विशेष खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम दिल्ली में वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम हटाने की खबर को लेते हैं। खबर है कि एक पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एप्लीकेशंस दे रहे हैं कि हजारों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएं। दूसरी पार्टी दावा कर रही है कि उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं जो अभी भी उन क्षेत्रों में रहते हैं। सच्चाई जांच करने के बाद ही सामने आ सकती है, परंतु यदि यह सच है तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह एक बहुत बुरी खबर है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे विरोधी पार्टी के वोटर्स की संख्या कम करने की साजिश हो सकती है। इस साजिश को कामयाब न होने देने के लिए जरूरी है कि मतदाता यानी वोटर्स जागरूक रहें और समय रहते जांच कर लें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। यदि नहीं है तो शीघ्र ही हरकत में आकर अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करा सकते हैं। इस खोज काल में लोग बहुत कुछ खोज रहे हैं। आप भी कम से कम इतना तो खोज सकते हैं कि अपना नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। खबर है कि इस खोज काल में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य श्री अभिषेक मनु सिंघवी की सीट नंबर 222 पर रुपयों का एक पैकेट मिला है। श्री अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि मैं तो सिर्फ 500 रुपए का एक नोट लेकर ही राज्यसभा गया था। ये मेरी सीट पर पता नहीं किसने रुपयों का पैकेट रख दिया है और इस बात की जांच होनी चाहिए। जांच तो वास्तव में होनी ही चाहिए, परंतु सवाल यह है कि यह सब संसद में क्यों हो रहा है, इसके पीछे किसकी क्या साजिश है। आपको भी खोजना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को तभी जीवित रखा जा सकता है जब जनता जागरूक रहे। खबर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि हाई कोर्ट्स स्टे दे देते हैं, परंतु केस को लिस्टिंग करके उसके हियरिंग करना भूल जाते हैं। इससे केसेस की पार्टियों को बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश के माननीय हाई कोर्ट्स में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालयों में ऐसे भी मामले आ रहे हैं कि लिस्टिंग किए गए सभी केसेस की सुनवाई नहीं होती है। कुछ केसेस लिस्टिंग होने के बावजूद भी सुनवाई से छूट जाते हैं। इससे भी केस की पार्टियों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारा अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें लिस्टिंग किए गए सभी केसेस की सुनवाई हो सके। खबर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज जस्टिस RF नरीमन ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ न्याय नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन कठोरता से होना चाहिए ताकि देश में प्रतिदिन उठने वाले धार्मिक विवादों को रोका जा सके। उन्होंने इस मामले पर भी उंगली उठाई है कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में सभी अभियुक्तों को दोष मुक्त करने वाले CBI जज श्री सुरेंद्र यादव को रिटायरमेंट के बाद उत्तर प्रदेश में डिप्टी लोकायुक्त बना दिया गया था। जस्टिस RF नरीमन ने इस पर कहा कि इस देश में यह सब हो रहा है। उन्होंने इस बात पर बड़ी चिंता जाहिर की है। यदि जस्टिस RF नरीमन की बात में कुछ दम है तो हमें सोचना जरूरी हो गया है कि ये देश में क्या हो रहा है। क्या राम जन्मभूमि
बाबरी मस्जिद मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को चोट पहुंची है, हमें यह भी सोचना है, यह भी चिंतन करना है। यह गहन चिंतन और विश्लेषण का विषय है। इस खोज काल में आप चिंतन और विश्लेषण करके खोज सकते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। यदि वास्तव में ही धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की अवहेलना की गई है तो यह एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यदि देश की सुप्रीम कोर्ट ही संविधान के प्रावधानों को नष्ट करेगी तो देश की जनता न्याय की आशा किससे करेगी। खबर है कि संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का नष्ट होना केवल मुसलमानों के लिए ही हानिकारक नहीं होगा, बल्कि अन्य धर्मों के लोगों के लिए भी हानिकारक होगा। इसलिए देश और देश के नागरिकों के हित में यही है कि देश के संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की हर कीमत पर रक्षा की जाए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि हमारे देश भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह अराजकता पैदा हो। नमस्कार।